नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले अपन की जो क्लास लगी थी तो उसमें अपन ने कक्ष और कक्षक की आकृतियां हैं उसके बारे में पढ़ा था और उसके बाद कक्ष और कक्षक में अपन ने अंतर भी देखा था। आज की जो वीडियो है उसमें अपन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्वांटम नंबर है वो 4 प्रकार के होते हैं, जो कि परमाणु में है ना ऊर्जा स्तर यानी कि कोश और उपकोश और कक्षक के बारे में जानकारी देते हैं। तो जो क्वांटम नंबर है ये 4 प्रकार के होते हैं। तो अपन है ना क्वांटम नंबर के बारे में आज पढ़ेंगे। इनको हिंदी में भी क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्वांटम नंबर या फिर क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या इंग्लिश में भी यही नाम होता है इसका, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर तो जो क्वांटम नंबर है या क्वांटम संख्याएं होती हैं ये 4 प्रकार की हैं। तो इसमें जो पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या या इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे प्रकार की जो हो जाती है वो है द्विगंशी क्वांटम नंबर। दूसरी है द्विगंशी क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं अपन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके बाद तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथी है स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। चौथे नंबर पे चक्रण क्वांटम संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर चौथे नंबर पे जो हो जाती है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम है ना संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और लास्ट में हो जाती है चक्रण क्वांटम संख्या या जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो अपन सबसे पहले मुख्य जो क्वांटम संख्या है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या। जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसको अपन n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n मुख्य क्वांटम संख्या।
इसे स्मॉल n से दर्शाया जाता है, इसे स्मॉल n से दर्शाया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के कोष या फिर जिसको अपन ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ऊर्जा स्तर या जिसको कक्ष बोलते हैं अपन, कक्ष। यह इलेक्ट्रॉन के कोष ऊर्जा स्तर कक्ष को प्रदर्शित करती है, कक्ष को प्रदर्शित करती है। इससे परमाणु के नाभिक से परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन इससे परमाणु की नाभिक की दूरी तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का पता लगाया जा सकता है, इसका जो मान है, इसका मान या इसका मान 1, 2, 3, 4 आदि होता है। इसका जो मान है वो 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसके आगे भी और नंबर हो सकते हैं, होता है। और इनको अपन KLMN, ये आपको पता ही है, इसको अपन KLMN से प्रदर्शित करते हैं। या तो नंबर से अपन है ना प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर इसमें है ना KLMN से प्रदर्शित करते हैं। और लिख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, 2n स्क्वायर हो सकती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2n स्क्वायर हो सकती है। इसको अपन कुछ डायग्राम के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अपन डायग्राम के द्वारा भी, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस है। इस तरीके से इसमें कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं पूरी गोल होती हैं, ये है ना। तो मैं 4 बना दे रहा हूँ, और भी होती हैं। तो इसको है ना, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4।
लिख सकते हैं n बराबर 1, यहाँ पे n बराबर 2, यहाँ पे n बराबर 3 और यहाँ पे n बराबर 4। इनको अपन प्रदर्शित करते हैं k, l, m और n से। तो इस तरीके से ये, ठीक है ना, एक k, l, m, n कोश होते हैं जिनको अपन कक्ष बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर है ना, मुख्य क्वांटम नंबर, ये है ना, इन कक्षों की ये नाभिक से दूरी अपन पता कर सकते हैं कि परमाणु की नाभिक की दूरी कितनी दूरी है, किससे, इन कोशों से कितने दूर है। तो इससे अपन इसको पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन, है ना, मुख्य क्वांटम संख्या को अपन ने देखा इसमें, है ना, जिसको अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन में जो ऊर्जा स्तर है ना, या जो कोश है ना, उसके बारे में बताता है। इसके पश्चात अपन दूसरी क्वांटम नंबर है द्विगंशी क्वांटम नंबर, है ना, उसको देखेंगे। मैं इसको अरेंज किए दे रहा हूँ, और उसके बाद अपन, है ना, ये दूसरी वाली जो क्वांटम नंबर है उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट है अपनी, वो है द्विगंशी क्वांटम नंबर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको अपन बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल यूजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल एल से, इसे स्मॉल एल से दर्शाया जाता है, इसे स्मॉल एल से दर्शाया जाता है। इसको क्या है, अपन स्मॉल एल से दर्शाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की, यह इलेक्ट्रॉन की, यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को, यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष यानी कि सब सेल को, सब सेल को प्रदर्शित करती है, सब सेल को प्रदर्शित करता है। जो एजीम्यूथल या द्विगंशी क्वांटम नंबर है, इसको अपन एल से प्रदर्शित करते हैं, और ये परमाणु में जो उपकोष होता है ना, उपकोष की स्थिति को प्रदर्शित करती है। तो जो यहाँ पे अपन एल के मान लिखेंगे, एल के मान, तो जो एल के मान है वो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकते हैं इसके मान। और यहाँ पे अपन उपकोष लिखेंगे एस, पी, डी और यहाँ पे एफ उपकोष। यदि एस उपकोष है तो एल के लिए जो मान है वो 0 हो जाएगा। यदि पी उपकोष है तो एल का मान 1 हो जाएगा। यदि डी उपकोष है तो एल का मान 2 हो जाता है, और एफ है तो एल का मान 3 हो जाता है। ये जो क्वांटम नंबर है ये क्या है, एक कक्षक की, एक कक्षक के बारे में ये बताती है। जो ये मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है ना, तो उसी मुख्य क्वांटम संख्या पर ही निर्भर करती है ना। तो जिस तरीके से इसमें मुख्य क्वांटम नंबर के मान होंगे, है ना, उसी पर ही डिपेंड करती है। तो ये क्या है, ये कक्षक के बारे में बताती है। यह जो क्वांटम संख्या है, तो यह हमें कक्षक के बारे में, यह हमें कक्षक के बारे में, यह हमें कक्षक के बारे में जानकारी देती है। यह हमें कक्षक के बारे में जानकारी देती है। यह हमें कक्षक के बारे में जानकारी देती है। इसके जो मान हैं, इसके मान मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या
इसकी जो मान है मुख्य क्वांटम संख्या n पर, मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उस पर निर्भर करती है, n पर निर्भर करती है, n पर निर्भर करती है। इसकी जो मान है वो मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। इसमें प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक कक्षा के n के मान, प्रत्येक कक्षा के, इसमें जो प्रत्येक कक्षा के n के लिए, प्रत्येक कक्षा के n के लिए L के मान 0 से n-1 तक होते हैं, n-1 तक होते हैं, n-1 तक होते हैं। तो इसको अपन देखेंगे ये कैसे होते हैं। तो n बराबर अपन लिखेंगे यहाँ पे 1, n बराबर 1, यहाँ पे n बराबर 2, यहाँ पे n बराबर 3, यहाँ पे n बराबर 4। इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं। तो ये जो L के मान है, ठीक है ना, तो L के मान, इसके लिए L के मान, इसका मान हो जाएगा 0, इसके लिए L का मान 0,1, इसके लिए जो L का मान है वो 0, 1, 2 हो जाता है। और जैसे ही n का मान 4 आएगा तो L का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3। इस तरीके से n के जो मान होते हैं, ठीक है ना, n के मान है ना, जो मान है उस पर ये डिपेंड करते हैं L के मान। जिस तरीके से n का मान आएगा उसी तरीके से L का मान भी आएगा। ये अब अपन आगे और भी इसको है ना एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अभी केवल इसको आप देखते जाइए, ठीक है ना। तो कैसे डिपेंड करते हैं उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो n बराबर 1 तो L बराबर 0। इस तरीके से यदि अपन उपकोष लिखना चाहें तो यहाँ पे अपन उपकोष भी लिख सकते हैं। यदि L बराबर 0 है तो इसका मतलब है S उपकोष, S उपकोष। यदि ये है तो इसका S हो जाएगा और इसका P, यानी कि S और P उपकोष। यदि L बराबर 0 है, जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं L का मान 0 है, n का मान 1 है तो L का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब L का मान 0 है तो इसमें केवल S उपकोष ही रहेगा, इसमें केवल S उपकोष रह सकता है। इसके बाद L का मान यदि 0 और 1 है तो इसमें S और P 2 उपकोष रहेंगे, और इसमें रहेगा S, P और D उपकोष रहेगा। इसमें 3 उपकोष रह सकते हैं, 3 उपकोष रहेंगे। इसके बाद जो लास्ट है इसमें रहेंगे S, P, D और F, चारों उपकोष रहेंगे इसमें। जब अपन इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखेंगे या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इसमें, तब अपन को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे क्या है, ठीक है ना। तो अपन जब इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखेंगे तब ये चीज अपन को और अच्छे से समझ में आएगी। अभी केवल आप है ना इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये द्विगंशी क्वांटम नंबर हो जाती है आपकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपकी द्विगंशी क्वांटम नंबर है ये हो जाती है। कक्षक के बारे में जानकारी, यानी कि इसमें अपन को SPTF के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अपन, इससे हमें SPDF, SPD और F के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी
प्राप्त होती है। तो अपन को इसमें जो SPDF है उसके बारे में भी अपन को जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये वो कोर्स है, इसके बारे में भी। अब इसके बाद अपन जो नेक्स्ट है वो होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो अपन नेक्स्ट है जो चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसको साफ किए दे रहा हूं। नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे अपन स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यह कक्षक को प्रकट करती है। यह कक्षक को प्रकट करती है। यह कक्षक को प्रकट करती है। इसके पहले की जो द्विगंशी क्वांटम नंबर है वो कक्षक की आकृति, है ना, उसको कक्षकों की आकृति कर लेना। कक्षकों की आकृति को है ना प्रदर्शित करती है, बताती है कि कौन सा कक्षक किस तरीके का होगा। ठीक है ना, वो ये कक्षक को प्रकट करती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है ना कौन से कक्षक में होंगे, ये कक्षक को प्रदर्शित करती है। यह कक्षक को प्रदर्शित करती है। किसी उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटल, यह किसी कोष में उपस्थित इससे किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों के विन्यास के बारे में पता चलता है। तो ये किसी उपकोष में जो कक्षक होते हैं उनके विन्यास के बारे में जानकारी देता है। तो इसके अपन लिखेंगे, मान लिखेंगे। इसमें अपन यहाँ पे मान लिखेंगे, जैसे कि S में एक ही कक्षक होता है। P में 3 कक्षक होते हैं। इस तरीके से P में 3 कक्षक होते हैं और D में 5 कक्षक होते हैं। D में ये 5 कक्षक होते हैं। इस तरीके से 5 कक्षक, S में केवल एक ही होता है, P में 3 होते हैं और D में, ठीक है ना, 5 होते हैं। और जो F होता है उसमें 7 होते हैं। तो यहाँ पे अपन M के मान लिखेंगे। यहाँ पे M का मान, ठीक है ना, यहाँ पे M का मान लिखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे अपन उपकोष के मान लिखेंगे, मतलब उपकोष के नाम लिखेंगे इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन उपकोष लिखेंगे। यहाँ पे M के मान, यहाँ पे उपकोष। तो ये कौन सा है, ये S उपकोष है, ये P है, ठीक है, और ये D है उपकोष। ये क्या है, ये D है। यहाँ पे अपन उपकोष के मान लिखेंगे। इसमें उपकोष या उपकक्ष भी बोल सकते हैं। इसमें मान रहेगा इसका 0, यहाँ पे रहेगा 0, ठीक है ना, यहाँ पे +1 और यहाँ पे आएंगे तो ये -1 हो जाता है। यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे बीचों बीच 0 रहेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2 होता है। तो इस तरीके से इनके ये मान होते हैं, M के मान। इस तरीके से M के मान होते हैं इसमें। किसी उपकक्ष के लिए यहाँ पे लिखे दे रहा है, किसी उपकक्ष के लिए
किसी उपकक्ष के लिए m के मान 2l प्लस 1 होते हैं, 2l प्लस 1 होते हैं, जो माइनस एल से शून्य सहित माइनस एल से शून्य सहित प्लस एल तक जाते हैं, किसी उपकक्ष के लिए जो m के मान है, ठीक है ना, वो 2l प्लस 1 होती है। तो जैसे यदि आप इसमें l के मान रख दें, यहाँ पे 0 है ना, 1 2, तो यहाँ पे अपन को इसके मान आ जाते हैं, है ना। तो इसके मानों को अपन को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से ये आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना, पूरे हो जाती हैं। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये आपकी पूरी हो जाती है। इसके बाद अपन जो लास्ट है क्वांटम नंबर, है ना, वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में, है ना, घूमते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो वो उस स्थिति को बताती है। तो अपन, है ना, इसको लास्ट को भी अपन, है ना, पढ़ते हैं। मैं इसको साफ किए दे रहा हूँ और इसके बाद अपन, है ना, लास्ट वाली जो क्वांटम नंबर है उसको अपन देखेंगे। इसके बाद अगली है अपनी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल एस से दर्शाया जाता है, इसे स्मॉल एस से दर्शाया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या तो दक्षिणावर्त घूमेगा या फिर वामावर्त घूम सकता है, या चक्कर लगा सकता है, घूम सकता है। जो इलेक्ट्रॉन है या तो दक्षिणावर्त घूमेगा या फिर, है ना, वामावर्त चक्रण करता है या घूमता है। जो अपने अक्ष पर है, ठीक है ना, वो तो या तो वामावर्त, है ना, चक्रण करेगा या फिर दक्षिणावर्त घूमता है। और नाभिक के चारों ओर, है ना, नाभिक के चारों ओर यह इलेक्ट्रॉन, है ना, नाभिक के चारों ओर, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त घूमता है। इसके बाद इसमें लिखेंगे इसके दो मान संभव है, इसके दो मान संभव है, एक को अपन प्रदर्शित करते हैं +1/2 से, और जो दूसरा मान होता है ये होता है -1/2। यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो दक्षिणावर्त घूम सकता है या वामावर्त घूम सकता है। दक्षिणावर्त घूमेगा मतलब कि क्लॉकवाइज, अगर ये घूमता है तो इसको +1/2 से, और वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो -1/2 से
अपन उसको प्रदर्शित करते हैं। और इनके जो चक्रण है, इनके चक्रण को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा और इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जब अपन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है ना, तो इसी चिन्ह के द्वारा इनको अपन है ना दर्शाते हैं। एक क्लॉकवाइज है, मतलब इस तरीके से घूमेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब है ना घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी है ना दो गतियां होती हैं, है ना। ये क्या है, ऐसे घूमेगा, ये वाला ऐसे में घूमता है इस तरीके से, और जो जी वाला है, ठीक है ना, तो इस तरीके से, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में ये घूमेगा, ठीक है ना। तो इसको अपन दिखा भी सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से घूमता है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। और ये वाला जो घूमेगा, ये यहाँ से इस तरीके से, ये उल्टा घूमता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को ये दर्शाता है, ठीक है ना। जब अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना, तो उसको अपन इससे ऐसे प्रदर्शित करेंगे। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक है ना 2 इलेक्ट्रॉन की जो समान गति नहीं हो सकती, है ना, उसकी क्या विपरीत दिशा होगी, ठीक है ना। कौन सी बदल भी सकती है, दक्षिणावर्त, वामावर्त, दक्षिणावर्त तो हो सकती है, लेकिन हमेशा क्या है, विपरीत रहेगी। लेकिन जब अपन इसको इलेक्ट्रॉन है ना भरना सीखेंगे, तब अपन को है ना पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आज अपन ने है ना क्वांटम नंबर के बारे में है ना पढ़ा है। और आज तक की जो क्लास है, इसमें आप इतना ही, है ना। आगे अपन और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, वो देखेंगे। इससे इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित कुछ नियम भी हैं, है ना, तो वो नियम भी अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनों को भरना है ना अपन सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।